नमस्कार, द नवदर्पण न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को पहले घाव दिया, अब उसे कुरेद रही है और उद्धव ठाकरे चाहकर भी बीजेपी पर पलटवार नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी की दी गई चोट से तो वो उबर नहीं पा रहे हैं। अब तक शिवसेना हमला करने की रणनीति पर काम करती रही है, लेकिन इस समय वो पूरी तरह से बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रही है। चिंता इस बात की है कि कहीं उद्धव के हाथ से पार्टी ही पूरी तरह से ना चली जाए, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि वो इस समय अपनी ही पार्टी में अलग थलग पड़ते दिख रहे हैं। ठाकरे शिवसेना में कमजोर पड़े तो बीजेपी उन्हें पूरे महाराष्ट्र में कमजोर करने की कोशिश में जुट गई है। महाराष्ट्र ही नहीं, देश की राजनीति से भी उद्धव की चमक को फीका किया जा रहा है। 2019 से पहले शिवसेना बीजेपी का सबसे पुराना गठबंधन सहयोगी था। बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को प्राकृतिक गठबंधन कहा जाता था, क्योंकि दोनों की विचारधारा एक समान थी। लेकिन 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद सब कुछ बदल गया। विधानसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को बहुमत मिला था, लेकिन उद्धव ठाकरे सीएम पद पर अड़ गए। उनका दावा था कि गठबंधन करते समय अमित शाह ने वादा किया था कि दोनों दलों का सीएम होगा जो 2.5 साल तक काम करेगा। अब बीजेपी को अपना वादा पूरा करना है। बीजेपी सीएम की कुर्सी पर बंटवारे को तैयार नहीं थी, जिसके बाद 2019 में उद्धव ठाकरे एनडीए से बाहर हो गए और बीजेपी की सरकार बनाने का सपना भी तोड़ दिया। फडणवीस कुछ घंटे के लिए ही सीएम बन पाए, फिर कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे सीएम बन गए। लेकिन 2.5 साल बाद बीजेपी ने शिवसेना में सेंध लगा दी और महाराष्ट्र में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन गई। बीजेपी अब उद्धव ठाकरे को हर कदम पर मात देने की कोशिश में जुट गई है। ठाकरे इस समय बेबस दिखाई दे रहे हैं। तभी जिन यशवंत सिन्हा का समर्थन करने का पहले वो ऐलान कर चुके थे, अब वो पलट चुके हैं। सिन्हा की जगह अब उद्धव मुर्मू के साथ दिखाई दे रहे हैं। उद्धव बीजेपी के साथ पैचअप की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी अब उद्धव के साथ समझौते को तैयार नहीं दिखाई दे रही है। वो उद्धव के हाथ से सत्ता छीनने के बाद शिवसेना भी छीनने की कोशिश कर रही है। उद्धव को उनकी ताकत का एहसास कराने के लिए मौके भी तलाश रही है। आज एनडीए समर्थित राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू मुंबई पहुंची थी। बीजेपी ने हर उस सांसद विधायक को न्योता भेजा जिसने मुर्मू के समर्थन का आश्वासन दिया था, लेकिन उद्धव ठाकरे को बीजेपी की ओर से न्योता नहीं भेजा गया, वो भी तब जब उद्धव ठाकरे ने खुद मुर्मू के समर्थन का ऐलान किया है। अभी कुछ दिनों पहले ही मुर्मू यूपी आई थी, तो बीजेपी की ओर से सपा विधायक शिवपाल यादव और सपा गठबंधन सहयोगी सुभाषपा के चीफ ओपी राजभर तक को न्योता दिया गया था, जबकि 3 महीने पहले ये लोग बीजेपी के खिलाफ आग उगल रहे थे। मुर्मू के समर्थन का भी इन लोगों ने ऐलान नहीं किया था, फिर भी बीजेपी ने मुर्मू के कार्यक्रम का इन्हें न्योता भेज दिया। लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ ऐसा नहीं किया गया। ठाकरे कैंप में शामिल शिवसेना सांसद विनायक राउत ने बताया कि हमें बीजेपी का किसी से भी द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात को लेकर कोई निमंत्रण नहीं मिला है, तो कोई सवाल ही नहीं है कि शिवसेना बैठक में शामिल हो। वो आदिवासी महिला है, इसलिए अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने उनका समर्थन करने का फैसला किया है और कुछ नहीं। बीजेपी की ओर से उद्धव ठाकरे के गुट वाले सांसद और विधायकों को भले ही न्योता नहीं मिल रहा है, लेकिन शिंदे कैंप को जरूर बुलाया गया है। उनके साथ शिवसेना के 41 विधायक और करीब 10 सांसद बताए जाते हैं। मुर्मू के कार्यक्रम में करीब 250 सांसद विधायकों के उपस्थित रहने का दावा बीजेपी की ओर से किया गया है, जिसमें 180 से ज्यादा विधायक और 50 से ज्यादा सांसदों के पहुंचने की बात कही गई। बीजेपी के तेवरों से साफ हो गया है कि 2019 में उद्धव ठाकरे ने जो चोट उसे दी थी, अब बीजेपी उसका बदला लेने के मूड में है। और अभी तो यह शुरुआत हुई है। संसद के मानसून सत्र में उद्धव ठाकरे को एक और झटका लग सकता है। अब वो झटका क्या है, इस बात का अंदाजा आप स्वयं लगाइए। तो नवदर्पण न्यूज को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।